नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग की शुरुआत की थी और पहले 3 श्लोकों का अध्ययन किया था, जिसमें एक मंगलाचरण था और उसके बाद नल की कथा की विशेषताओं का गुणगान किया गया था। वहाँ कवि ने ये कहा कि नल की कथा कलयुग में समस्त पापों का नाश करने वाली है, संसार का प्रक्षालन करने वाली है। तो अगर मैं अपनी वाणी से नल की कथा कहूँगा तो वो नल की कथा अवश्य ही मेरी वाणी को भी पवित्र अवश्य करेगी। तो यहाँ तक हमने कल पहले एक वीडियो में पढ़ा। उससे आगे का श्लोक अब हम देखते हैं, जिसमें नल के ही गुणों के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि नल के अद्भुत गुण हैं और वह सभी विद्याओं में पारंगत है। तो श्लोक देखिए। अधीति बोधाचरण प्रचारणैः दशाश्चतस्र प्रणयन उपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। तो श्री हर्ष कह रहे हैं कि अयम स्वयं, यह नल स्वयं, अयम यानी यह नल स्वयं अपने आप चतुर्दशसु विद्यासु 14 विद्याओं में अधीति बोध आचरण प्रचारण ही, अधीति यानी अध्ययन, बोध यानी अर्थ ज्ञान, आचरण का अर्थ आचरण और प्रचारण ही प्रचार। तो यह नल स्वयं 14 विद्याओं में, चतुर्दशसु विद्यासु 14 विद्याओं में, अधीति बोधाचरण प्रचारण ही, अध्ययन ज्ञान आचरण तथा प्रचार आदि, उपाधि भी चतस्रः दशः प्रणयन, इन 4 उपाधियों के द्वारा 4 दशाएं, 4 अवस्थाएं करते हुए भी चतुर्दशत्वम, चतुर्दशत्व को कुतः कृतवान, कैसे किया, कैसे स्थापित किया, न वेदमी, यह मैं नहीं जानता हूँ। तो कवि कह रहे हैं कि नल ने स्वयं ही 14 विद्याओं में अध्ययन ज्ञान आचरण तथा प्रचार आदि उपाधियों के द्वारा चतस्रः दशः प्रणयन, 4 अवस्थाएं करते हुए भी चतुर्दशत्वम, पुनः चतुर्दशत्व को कुतः कृतवान, कैसे किया, कैसे स्थापित किया, न वेदमी, अर्थात यहाँ कवि यह कहना चाहता है, नल के अद्भुत गुणों का प्रतिपादन करते हुए कवि कह रहा है कि पहले से ही 14 विद्याएं वर्णित हैं। कौन कौन सी? 4 वेद, ऋक यजु साम तथा अथर्व, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ये हो गए 10, पीछे बचे 4। तो 4 विद्याएं और कौन सी हैं? धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा तथा न्याय। तो राजा नल ने इन 14 विद्याओं के अध्ययन ज्ञान आचरण और तथा प्रचार से 4 विभाग किए। यानी सबसे पहले उन्होंने अध्ययन किया, पुनः उनका अर्थ ज्ञान किया, फिर उस पर वो आचरण भी करते थे, यानी केवल उन्होंने ज्ञान अर्जन ही नहीं किया, उस पर आचरण भी किया। जो ज्ञान आचरण में न आए वे व्यर्थ है। तो नल उसको पहले उसको अध्ययन किया, फिर उसका अर्थ ज्ञान किया, फिर उस पर आचरण भी किया, और जब प्रचार की बारी आई तो प्रचार, वो क्षत्रिय होने के कारण अध्यापन कार्य उनके लिए निषिद्ध था। अतः नल धन दान आदि देकर ब्राह्मणों द्वारा विद्या अध्यापन करवाते थे। इस प्रकार संपूर्ण 14 विद्याओं को इन 4 उपाधियों से विभक्त किया था। तब स्वयं इनमें चतुर्दशत्व कैसे स्थापित किया, यह मैं नहीं जानता हूँ। श्री हर्ष कह रहे हैं कि ये मैं नहीं जानता हूँ, अर्थात जो विद्याएं पहले से ही 14 थी, उनको अगर फिर से चतुर्दशत्व प्राप्त कराया जाता तो वो तो पिष्ट पेषण मात्र है। अथवा 14 विद्याओं के अध्ययन आदि 4 विभाग कर दें तो 14 गुणा 4 56 भेद होने चाहिए, न कि 14। तो उन्होंने पुनः चतुर्दशत्व कैसे प्राप्त करवाया, यह जानना असंभव है। यानी अगर यहाँ हमें विरोध प्रकट हो रहा है, लेकिन अगर हम इस अर्थ में 14 विद्याओं में 4 दशाओं की स्थापना की, अगर ये अर्थ कर दें, तो यहाँ पर ये जो विरोध है वह
उसका परिहार हो जाता है। तो 4 दशाएं अर्थ करके हम उसका परिहार कर सकते हैं। तो यहाँ विरोध प्रकट हो रहा है लेकिन विरोध नहीं है, तो विरोध का आभास है। तो कौन सा अलंकार हो गया? विरोधाभास अलंकार हो गया। कुछ टीकाकार इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार भी मानते हैं। तो इस श्लोक में कवि ये कहना चाहता है कि जो राजा नल हैं उन्होंने 14 विद्याओं में वो पारंगत थे, और उन विद्याओं के चारों जो दशाएं हैं, यानी उनका पहले अध्ययन मनन यानी उनका ज्ञान का अर्जन, फिर उसका प्रचार और एक उसका आचरण, जो चारों अवस्थाएं हैं वो चारों अवस्थाएं भी राजा नल ने प्राप्त कर रखी थी। अब कह रहे हैं अगले श्लोक में कवि ये कहना चाह रहा है कि राजा नल पूर्वोक्त 14 विद्याओं में तो पारंगत थे ही, इसके अलावा भी वो और भी विद्याओं के ज्ञाता और प्रयोक्ता थे। तो उसमें हम अगला श्लोक देखेंगे। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी त्रयीव नितांग गुणेन विस्तरम अगाहताष्टादशताम जिगीषया नवद्वयद्वीप पृथक जय श्रियाम। यहाँ पर कवि कह रहा है कि अमुष्य यानी राजा नल की रसनाग्र नर्तकी, रसना के अग्रभाग में नर्तकी के समान विद्या, जो नर्तकी के समान निवास करने वाली विद्या ने त्रयी वेद त्रयी अंग गुणेन विस्तरम नीता, वेद त्रयी और वेदांग, अंग यानी वेदों के जो अंग हैं, तो वेद और वेदांगों की गुणा से विस्तरम नीता, विस्तार को प्राप्त करती हुई, वेद और वेदांगों से गुणित होकर विस्तार को प्राप्त होती हुई नवद्वय द्वीप पृथक जय श्रियाम। नवद्वय द्वीप, तो द्वीप कितने हैं? नवद्वय, 2 बार 9, तो 18 द्वीपों की पृथक पृथक जय श्रीयाम, विजय श्री को जिगीषया इव मानो जीतने की इच्छा से अष्टादशताम अगाहत 18 की संख्या को प्राप्त कर लिया। यानी जो नल की विद्या है, जो उसकी जिह्वा के आगे नर्तकी के समान नृत्य करती रहती है, यानी उसकी जो विद्या है उसकी जिह्वा के अग्रभाग में स्थित है, उसे बहुत अधिक सोचना नहीं पड़ता। तो ऐसी जो विद्या है उसने जय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी को जीतने की इच्छा से, यानी जो नल है उसने 18 द्वीपों पर विजय प्राप्त कर रखी थी, वो 18 द्वीपों के विजेता थे। तो उस विजय लक्ष्मी को जीतने की इच्छा से उस विद्या ने क्या करा? वेद और वेदांगों से गुणित होकर अष्टादशता को प्राप्त कर लिया। यानी वो किसी भी दृष्टि से जो विद्या है वो विजय लक्ष्मी से पीछे नहीं रहना चाहती, उसको जीतने की इच्छा रखती है। तो उसने भी 18 की संख्या को प्राप्त कर लिया। तो 14 विद्याएं हमने पिछले श्लोक में पढ़ी थी। उसके अतिरिक्त जो 4 और विद्याएं मानी जाती हैं उसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थशास्त्र। तो 14 कौन सी थी? वेद, वेदांग, 4 वेद, 6 वेदांग, 10, 4 धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय और मीमांसा, और 4 ये हो गए आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से वो 18 प्रकार की विद्या हो गई, और वेद और वेदांगों की गुणा से, वेद त्रयी और वेदांग की गुणा। तो वेद त्रयी 3 हो गए, जिसमें गणना किसकी की जाती है? वेद त्रयी में ऋक, यजुः और साम, 3 वेदों की गणना की जाती है। उनके वेदांग से, अगर वेदांग कितने? 6, तो 6 गुणा 3 करने पे 18 की संख्या प्राप्त होती है। और राजा नल भी जो विजय श्री है वो भी 18 द्वीपों की विजय लक्ष्मी थी राजा नल के पास। तो उन द्वीपों की विजय लक्ष्मी को जीतने की इच्छा से उस विद्या ने भी 18 की संख्या को प्राप्त कर लिया था। अगर हम द्वीप देखें तो द्वीप के जो 18 जो नाम हैं उनमें जो मध्य भागवत में जो 18 नाम मिलते हैं उनमें 7 तो महाद्वीप हैं, जैसे जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शलमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये मध्य भागवत के अनुसार 7 तो महाद्वीप हैं। फिर इसके पश्चात जो जम्बू द्वीप के 8 उपद्वीप हैं और फिर 3 अन्य द्वीप हैं। तो ये इस प्रकार से
18 की संख्या को प्राप्त करते हैं। तो ये 18 द्वीपों की जो द्वीप थे उनकी विजय लक्ष्मी नल के पास थी। नल इन 18 द्वीपों के विजेता थे। तो उसको, उस विजय लक्ष्मी को जीतने की इच्छा से उस विद्या ने भी 18 की संख्या को प्राप्त कर लिया था। यहाँ जो विद्या है उससे कई अर्थ और भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि राजा जो नल हैं वो पाक विद्या में भी पारंगत थे, तो उसकी पाक विद्या ने भी 18 रूपों को धारण कर लिया या 18 रूपों को प्राप्त कर लिया। इसके अतिरिक्त नल द्यूत क्रीड़ा में भी पारंगत थे, तो उसकी जो द्यूत क्रीड़ा है उसने भी उस विजय लक्ष्मी को जीतने की इच्छा से 18 की संख्या को प्राप्त कर लिया था। उसमें अलग से विवेचन मिलता है, जैसे पाक शास्त्र में कहते हैं कि 18 की संख्या कैसे प्राप्त की, कि 6 तो रस हैं, उनके 3 न्यून, अधिक और समरूप 3 रूप हो गए, तो 6 गुणा 3 करने से 18 की संख्या को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार द्यूत क्रीड़ा के लिए भी आता है कि जैसे द्यूत विद्या ने भी दुआ, तिया, चौवा, पंचा तथा 4 उड्डीयक इस रूप में 18 की संख्या को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार कई अर्थ मिलते हैं विद्या के, कि उस जो जिन जिन विद्याओं में नल पारंगत थे उन विद्याओं ने विजय लक्ष्मी को जीतने की इच्छा से 18 द्वीपों की विजय लक्ष्मी को जीतने की इच्छा से 18 की संख्या को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कवि कि जो राजा नल हैं वह लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के आश्रय थे। ऐसा नहीं था कि केवल वह लक्ष्मी थी, उनके पास विद्या का अभाव था। तो ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके अंदर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास हो। तो राजा नल इन्हीं विशेषताओं से युक्त थे, उनमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का ही आश्रय था। तो यहाँ दोनों का आश्रय सिद्ध किया गया है। और इस श्लोक में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है, उत्प्रेक्ष अलंकार का सुंदर प्रयोग है, और इन दोनों की संसृष्टि भी है। और छंद के बारे में हम बता ही चुके हैं कि वंशस्थ छंद का इस श्लोक में प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक देखेंगे। दिगीश वृंदांश विभूति ऋषिता दिशाम स काम प्रसरावरोधिनीम बभार शास्त्राणि दृशम द्वयाधिकाम निज त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम। यहाँ इस श्लोक में कवि ये कहना चाहता है कि राजा नल सामान्य व्यक्ति न होकर देवांश भूत था। वह शास्त्रज्ञ ही नहीं था अपितु शास्त्र का अनुयायी भी था। यानी उसे केवल ज्ञान ही नहीं था, वह उसका आचरण में भी उस ज्ञान को लाता था। इस नल के इन्हीं गुणों को प्रतिपादित करते हुए इस श्लोक में कवि कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि, देखिए कि दिगीश वृंदांश विभूति। दिगीश दिशाओं के जो स्वामी हैं, जो दिक्पाल हैं, उनके वृंद यानी समूह से, विभूति उनसे उत्पन्न, तो देवताओं के समूह से, देवताओं के समूह से उत्पन्न, देवताओं के अंश से उत्पन्न, और दिशाम ईशिता दिशाओं के स्वामी, तो दिक्पालों के अंश से उत्पन्न और दिशाओं का स्वामी सह यानी वह राजा नल, काम प्रसर अवरोधिनी काम के प्रसार को, काम के प्रभाव को रोकने वाले, निज त्रिनेत्रावतरत्वम बोधिकाम अपने को, त्रिनेत्र यानी शंकर का, स्वयं को शंकर का अवतार सिद्ध करने वाले, शास्त्राणी द्वयाधिकाम 2 से अधिक यानी तीसरे, दृश्यम नेत्र कौन से, शास्त्राणी शास्त्र रूपी तृतीय नेत्र को बभार धारण करता था। तो वह राजा नल जिस प्रकार से शंकर 3 नेत्रधारी हैं, कामदेव को भस्म करने के लिए शंकर ने जैसे अपना तीसरा नेत्र खोल दिया था, तो उसी प्रकार से जो नल हैं वह भी शास्त्र रूपी तीसरा नेत्र धारण करते हैं, जो क्या करता है, स्वच्छंद आचरण को विराम देता है, स्वच्छंदता के प्रसार को रोकता है। तो जो राजा नल हैं वो दिक्पालों के अंश से उत्पन्न है, यानी दिक्पाल जो 8 दिक्पाल माने गए हैं, इंद्र आदि 8 दिशाओं के अलग अलग दिक्पाल माने गए हैं, उन सभी दिक्पाल उसकी आंशिक विभूति वाले थे। और
नल इसके अलावा सभी दिशाओं का भी शासक था। तो दिक्पालों के पास तो आंशिक विभूति है, लेकिन जो नल है सभी दिशाओं का स्वामी था। और इसके अतिरिक्त नल काम के प्रभाव को रोकने वाले शिव जिस प्रकार तीसरे नेत्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार नल भी शास्त्र रूपी तीसरे नेत्र को धारण करता था। यहाँ पर नल की इंद्र आदि से अधिकता दिखाई गई है, तो एक तरह से यहाँ व्यतिरेक व्यंजित हो रहा है। और इसको नल को शिव के समान ही त्रिनेत्रधारी भी बताया गया है कि वो शास्त्र रूपी नेत्र धारण करता था। और शास्त्र किसे कहते हैं? जो पुरुषों की प्रवृत्ति और निवृत्ति, उनके धर्म आदि के बारे में जहाँ उपदेश किया जाता है, उसे शास्त्र कहते हैं। तो वह महाराज नल के शास्त्र ही तीसरे नेत्र के रूप में थे। इस प्रकार से यहाँ रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।